एक छोटे से गांव में जहां कभी खेतों में लहराती फसलें सोने की तरह चमकती थी, आज वही खेत सूखे पड़े हैं। यही है भीमपुर गांव और यही रहता है एक साधारण किसान रामलाल। साधारण लेकिन दिल से सबसे बड़ा। सुबह से शाम तक मिट्टी जोतता हूं, पर पेट भरने लायक दाने तक नहीं निकलते। मां बूढ़ी है, बेटी छोटी है और मैं बस इस मिट्टी से उम्मीद लगाए बैठा हूं। बाबा, जब मैं स्कूल जाऊंगी तो आप मेरे लिए नई किताबें लाओगे ना? रामलाल मुस्कुराता, लेकिन उस मुस्कान के पीछे कितने आंसू छुपे थे ये सिर्फ उसका दिल जानता था। उसके पास किताबें खरीदने तक के पैसे नहीं थे। गांव में लोग कहते, रामलाल, खेती अब फायदे का काम नहीं, छोड़ दे ये सब, मजदूरी कर ले। मिट्टी मेरी मां है, जब तक सांस है इसे छोड़ नहीं सकता। उसके हाथों की लकीरें सूखी जमीन जैसी थी, हर लकीर में मेहनत, लेकिन नसीब में हार। एक दिन बारिश बिल्कुल नहीं हुई, सारी फसल सूख गई। घर में खाने को सिर्फ 2 रोटियां बची थी। माँ ने वो भी रामलाल और गुड़िया को खिला दी। रामलाल ने अपनी बेटी को खाते देखा और मन ही मन ठान लिया, कुछ बदलना ही होगा। वो शहर गया। दिन में मजदूरी की, रात को सब्जी बेचने लगा। पैसे बहुत कम मिलते, लेकिन उसने हार नहीं मानी। गांव से मिट्टी लाकर उसने गमलों में सब्जियां उगानी शुरू की। लोग हंसते थे, गमले में खेती, ये तो पागल हो गया। लेकिन रामलाल चुपचाप मेहनत करता रहा। कुछ महीनों बाद वही सब्जियां शहर के बड़े होटलों तक पहुंची। धीरे धीरे लोग कहने लगे, ये तो ऑर्गेनिक है, मिट्टी की खुशबू है इसमें। रामलाल का नाम फैलने लगा। वो मजदूर से एक छोटे उद्यमी बन गया। गांव वापस लौटा तो लोग दंग रह गए। जिस रामलाल को कभी नकारा समझते थे, वही अब गांव के नौजवानों को नई खेती का तरीका सिखा रहा था। वो कहता, खेती छोड़ना मत, बस खेती का तरीका बदलो। रामलाल ने स्कूल के बच्चों के लिए लाइब्रेरी बनवाई। गुड़िया अब नई किताबों के साथ पढ़ने लगी। उसकी माँ, जो अक्सर रोती थी, आज गर्व से गांव की औरतों को कहती, मेरा बेटा मिट्टी से हार कर नहीं, मिट्टी से जीत कर लौटा है। रामलाल अपनी बेटी का हाथ पकड़कर खेत में खड़ा हुआ और कहा, गुड़िया, याद रखना, अगर दिल से मेहनत करो और मिट्टी की कसम निभाओ तो जिंदगी कभी भूखी नहीं रखेगी।